मुंबई की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। बीएमसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन असली मुकाबला अब शुरू हुआ है। मेयर की कुर्सी को लेकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, लेकिन बहुमत से कुछ कदम दूर। और इसी खाली जगह में उभरकर सामने आए हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनके पास इस वक्त सत्ता की मास्टर चाबी है। 29 सीटें जीतकर शिंदे की शिवसेना भले ही तीसरे नंबर पर हो, लेकिन मेयर का फैसला अब उन्हीं की मंजूरी पर टिका है। यही वजह है कि बीएमसी चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे अचानक किंग मेकर बनकर उभरे हैं। चुने गए पार्षदों को 5 स्टार होटल में शिफ्ट करना हो या फिर बीजेपी के साथ सख्त शर्तों पर बातचीत, हर कदम ये संकेत दे रहा है कि शिंदे अब सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी है। तो वही एक तरफ बीजेपी अपना मेयर चाहती है, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट सम्मान और सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी पर अड़ा हुआ है। बीच में उद्धव ठाकरे का तंज और फडणवीस का भरोसा, यानी मुंबई की राजनीति इस वक्त पूरी तरह उबाल पर है। ऐसे में तो सवाल साफ है, क्या मुंबई को मिलेगा बीजेपी का मेयर या फिर शिंदे सेना लिखेगी सत्ता की नई स्क्रिप्ट? दर्शकों, इसी सियासी गणित की पूरी कहानी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि बीएमसी चुनाव के बाद पहली बार खुलकर बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, लेकिन शिवसेना का तेजी से उभरना किसी चमत्कार से कम नहीं। उन्होंने इसका श्रेय बालासाहेब ठाकरे के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को दिया। शिंदे ने कहा है कि शिवसेना ने कम समय में खुद को एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया है और अब ये आगे की लड़ाइयों की भूमिका है। शिंदे का संदेश सिर्फ बयान तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके शब्दों में आने वाले चुनाव का संकेत भी छिपा था। उन्होंने चुने गए पार्षदों को साफ निर्देश दिए कि अब उन्हें अपने अपने प्रभाग में उतरकर जनता के बीच काम करना होगा। उन्होंने दो टूक कहा है कि आपके व्यवहार, आपकी भाषा और आपके काम पर जनता की सीधी नज़र है। तो वही दर्शकों, इस बैठक में एकनाथ शिंदे ये भी स्वीकार किया कि इस चुनाव में लाडली बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने बताया कि 29 में से 19 पार्षद लाडली बहनें हैं, जो जनता के भरोसे की बड़ी मिसाल है। शिंदे ने कहा है कि जनता के जनादेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया गया है और जहां कमियां रह गई है वह आत्ममंथन भी किया जाएगा। ऐसे में दर्शकों, इस पूरी कहानी का असली मोड़ आता है मेयर की कुर्सी पर। शिंदे ने साफ किया है कि मुंबई का मेयर महायुति से ही होगा। चुने हुए नगर सेवकों के साथ हुई बैठक में मुंबई के विकास को लेकर लंबी चर्चा हुई और सोमवार को गठबंधन का ऐलान भी कर दिया गया। ऐसे में दर्शकों, अब जरा आंकड़ों का खेल समझिए। बीएमसी की कुल 227 सीटों में बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा जरूरी है। बीजेपी के पास 79 सीटें हैं, सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत से 25 सीटें दूर। शिंदे की शिवसेना के पास 29 सीटें हैं, दोनों मिलकर 118 के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं। यानी मेयर की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता शिंदे सेना से होकर ही जाता है। यही वजह है कि इस वक्त एकनाथ शिंदे को सियासत में किंग मेकर कहा जा रहा है। उनकी पार्टी के बिना महायुति का मेयर बनना लगभग नामुमकिन है। तो वही दर्शकों, स्थिति को और दिलचस्प बनाता है होटल पॉलिटिक्स। शनिवार को शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को बांद्रा के एक 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया। आधिकारिक बयान में इसे 3 दिवसीय वर्कशॉप बताया गया, जहां पार्षदों को बीएमसी के कामकाज और विकास योजनाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे संभावित तोड़फोड़ से बचने की रणनीति माना जा रहा है। इस बीच शिंदे गुट ने अपनी शर्तें भी सामने रखी है। सूत्रों के मुताबिक मांग है कि 5 साल के कार्यकाल में पहले 2.5 साल मेयर शिंदे सेना का हो। साथ ही बीएमसी की सबसे ताकतवर स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर भी उनकी दावेदारी है। पदों के बंटवारे में 2.1 का फॉर्मूला सामने रखा गया है। ऐसे में दर्शकों, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे घटनाक्रम पर भरोसा दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरह की हार्स ट्रेडिंग नहीं होगी और फैसला आपसी सहमति से लिया जाएगा। हालांकि अंतिम निर्णय उनके विदेश दौरे से लौटने के बाद ही होने की उम्मीद है। तो वही दर्शकों, उधर उद्धव ठाकरे इस पूरे घटनाक्रम पर तंज कसते हुए बीजेपी पर यूज एंड थ्रो की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जो लोग खुद टूट कर आए थे, आज उन्हें अपने लोगों के टूटने का डर सता रहा है। फिलहाल मुंबई की सत्ता की चाबी एकनाथ शिंदे के हाथ में है। बीजेपी नंबर 1 पार्टी, लेकिन शिंदे सेना निर्णायक ताकत। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या बीजेपी शिंदे की 2.5 साल वाली शर्त मानेगी या फिर कोई नया फॉर्मूला सामने आएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि बीएमसी चुनाव के बाद असली राजनीतिक जंग अब शुरू हुई है।
और इस जंग के केंद्र में हैं एकनाथ शिंदे। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।